A very good morning to all from Anurag Joshi. So now in this video we are talking about the number conversions. How we can convert the decimal number to octal, to binary and to the hexadecimal. तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन. जिस मेथड से हम इसको यूज़ करेंगे उसको कहते हैं रिपीटेटेड डिवीज़न मेथड. ओके, तो इसका मतलब है कि आप जो डेसिमल नंबर अगर आप उसको बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसको आपको उसके जो बेस होएगा उसके हिसाब से आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है ना. हमें पता है कि जो डेसिमल नंबर होते हैं इनका बेस क्या होता है 10, और जो आपके बाइनरी कन्वर्जन्स होते हैं, बाइनरी नंबर्स होते हैं, उनका बेस क्या होता है 2. तो अगर आपके पास सपोज करिए मेरे पास कोई वैल्यू है 11 और यहाँ पे लिख रखा है 10, अगर आपका क्वेश्चन कैसा आएगा एग्जाम के अंदर कि आपके पास एक नंबर दे दिया, नाउ कन्वर्ट दिस डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी. ओके, इस तरह से आपका क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर. तो आपको क्या करना है इसके अंदर, सबसे पहले आपको नॉर्मल डिवाइड करना है जिसका आप एलसीएम भी कहते हो. तो हमारे पास जैसे 11 है, तो अब मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मेरे को कन्वर्ट किसके अंदर बाइनरी का करना है. तो बाइनरी का जो भी बेस होता है जिसको हम रेडिक्स भी कहते हैं उससे अपन इस नंबर को डिवाइड करेंगे. ओके, तो सबसे पहले 2 5 का कितना होगा 10. अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो आपका रिमाइंडर रहेगा, जैसे आप हमेशा माइंड के अंदर याद रखते थे, वहाँ पे आप यहाँ पे इसको अलग से लिख दीजिए 1. ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब बात करता हूँ, वापस 2 से करता हूँ. 2 2 जा कितना होएगा 4, रिमाइंडर कितना रहा 1. फिर मैं बात करता हूँ 2 का, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0, यहाँ पे कंप्लीट चला गया. अब मैं इसके 2 से करूँगा तो ये जाएगा क्या, नहीं जाएगा. तो आपका अब नेक्स्ट जो सबसे रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, आपको इसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना होता है. ओके, तो अब ये एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो आपका सबसे लास्ट टर्म होता है वो आपका कहलाता है MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट. और जो सबसे लास्ट वन, जो सबसे पहला आपका रिमाइंडर आया था वो क्या कहलाता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट. ठीक है ना. तो आपको क्या करना है, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे. इसका मतलब आपको जो सबसे पहले मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आएगी और सबसे लास्ट में क्या आएगी, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट आएगी. तो इसका जो आपका आउटपुट आएगा, जो आपका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा 1 0 1 1 और बेस 2. ठीक है ना. तो अब आपका जैसे लिखा हुआ है 11 of 10 इज इक्वल्स टू, तो अब इसका आंसर क्या हो गया आपका 1011. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. एक अपन और एग्जांपल लेके समझते हैं. सपोज करिए मेरे पास कोई नंबर है, जैसे अपन लेते हैं 25 ले लिया मैंने. ठीक है ना. तो 2 12 से 24 होता है, रिमाइंडर कितना रहा आपका 1. 2 6 जा 12, रिमाइंडर कुछ रहा नहीं रहा, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 0. 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 कैरी 1, रिमाइंडर मतलब 1 रहा आपका, और वापस यहाँ पे जाएगा नहीं जाएगा. तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको एडमायर करना पड़ेगा, ये आपको याद रखना है. ठीक है ना. जो आपकी सबसे लास्ट बिट है आपको इसको भी यूज़ करना पड़ेगा. ये आपकी क्या है MSB, डी नहीं है, धोनी नहीं है. ठीक है, तो ये क्या होगा आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है. तो अब इसका आंसर नॉर्मल, अगर आपके पास क्वेश्चन दे रखा होता 25 of 10 इज ये, तब आंसर क्या आ जाएगा आपका 1 1 0 0 1. ओके, ये आपका क्या हो गया, ये 1 है. ठीक है ना. ये आपका क्या हो गया, बाइनरी नंबर हो गया 25 का. ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा. तो आप क्या करेंगे, मेरे को यहाँ पे 49 का बाइनरी नंबर क्या होगा ये आप मेरे को सब कमेंट सेक्शन के अंदर फटाफट बताएंगे. अगर मेरे को 49 का निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपका बाइनरी नंबर क्या आएगा, आपका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका. चलिए अब आपको एक नेक्स्ट इसमें चीज़ बता दो. अगर आपके पास फ्रैक्शंस में नंबर हो तो आपको क्या करना पड़ेगा. सपोज करिए हमारे पास जो नंबर है वो है 43.812
43.125 या सपोज 125 ही अपन इतना ही रखते हैं 43.125। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या पता है कि जो आपका फ्रैक्शन के बाद है उसको बाद में करेंगे, पहले अपन देखते हैं 43 का करके। ठीक है ना, तो 43 2 21 कैरी 1 2 10 कैरी 1 2 5 कैरी रिमाइंडर 0 2 2 जा 4 रिमाइंडर 1 2 1 रिमाइंडर 0 एंड दैट 1 ऑल्सो। तो ये तो हमारे पास आ गया 1 0 1 1 0 1 0 1 1, ये हमारा 43 का आ गया। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, जैसे कि आप फ्रैक्शन के पॉइंट के पहले वाली वैल्यूज़ जो हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। अब जो फ्रैक्शन के बाद वाली वैल्यूज़ होंगी उनको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। ठीक है ना, ये चीज़ थोड़ी ट्रिकी है, इसको आपको याद रखना है। तो अब ये देखिए हमारे पास सबसे पहले क्या है, 0.125 मल्टीप्लाई बाई 2 अगर मैं करता हूँ तो कितना आएगा मेरा 0.250, यही आएगा ना। तो यहाँ पे हमारे पास 0 है, ये चीज़ याद रखना। 0.125 को अगर 2 से करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है 0.250, उसका आगे क्या है 0, ये मतलब कुछ है नहीं। तो अब आपके पास जो पॉइंट के इस तरफ रहता है वो आपको रिमाइंडर लिखना पड़ेगा, ये आपके पास क्या आएगा 0। ठीक है, अब मेरे पास है 0.250 मल्टीप्लाई बाई 2, अगर मैं इसको करता हूँ तो क्या आएगा 0.500, इस पॉइंट के आगे कुछ नहीं है, अपन 0 ही मानेंगे, तो वापस एक और 0 लिख दिया। अब मेरे पास क्या आया 0.500 मल्टीप्लाई बाई 2, अगर मैं ये करता हूँ मेरे पास क्या आ जाता है 1.000। ओके, तो अब मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया 1। तो आपको मैक्सिमम 3 या 4 वैल्यूज तक जो भी आपके पास रिजल्ट आएगा आपको वही लेना है। अगर आपके एग्जैक्ट 1 आ भी जाता है तो भी ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे रुक जाना, आप यहाँ पे 3-4 ले सकते, बट यहाँ तक आपको करना ही करना है। ठीक है ना, तो अब मैं क्या करूँगा, जैसे कि इसके अंदर हमने क्या देखा था, जो सबसे लास्ट होती है ये आपकी क्या होती है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है और ये लीस्ट होती है। बट इस केस के अंदर रिवर्स होता है, इसके अंदर जो ये वाली है आपकी क्या कहलाएगी मोस्ट सिग्निफिकेंट और ये क्या कहलाएगी लीस्ट। तो इसके अंदर अब आपको क्या करना है, लिखना है पॉइंट, अब क्या आ जाएगा 001। तो ये पूरा आपका क्या हो गया, जो 43.125 डेसिमल वैल्यू था इसका बाइनरी के अंदर रिजल्ट क्या आएगा 101.001। ओके, आई होप आपको यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डेसिमल टू ऑक्टल। ये हमने डेसिमल टू बाइनरी की बात करी, नेक्स्ट है हमारा डेसिमल टू ऑक्टल। तो जैसे हमने बाइनरी के अंदर 2 से डिवाइड करा था क्योंकि उसका बेस 2 था, ऑक्टल का बेस हमें पता है क्या होता है 8 होता है, तो इसके अंदर आपको क्या करना है 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो चलिए अब मैं इसमें कोई नंबर लेता हूँ, जैसे मैं लेता हूँ 224। ठीक है ना, तो अब आपको 224 डेसिमल के अंदर है, इसको आपको ऑक्टल के अंदर चेंज करना है, वापस वो करना है आपको 224 को अब आप 8 से डिवाइड करिए। ओके, 8 2 जा 16, देन 64, 8 8 जा 64, यहाँ पे क्या आएगा 0, 16 17 19 20 21 22 23 24 84 आएगा, सॉरी जो 16 16 और 6 22 64 ही होता है। ठीक है, 0 आया। अब 8 4 जा 24, तो यहाँ पे आपके क्या आएगा 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं 8 करता हूँ तो वापस होएगा क्या, नहीं होगा ना, तो आपके पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 440। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं अपन। आप ले लीजिए जैसे 426, 8 5 जा 40, 26 8 6 जा 24, रिमाइंडर 2, 8 7 जा 56, रिमाइंडर 0। अब अगर 8 से करूँगा तो जाएगा नहीं जाएगा, तो अब आपको क्या लिख देगा ना 702। ठीक है ना, तो ये आपके क्या हुआ
426 जो कि डेसिमल नंबर था, उसका ऑक्टल क्या होगा, 702 होगा। ठीक है ना, इजी है ना। तो आप इस तरह के नंबर्स को ट्राई करिए, प्रैक्टिस जितनी हो सके आप इन चीज़ों की करें। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हेक्साडेसिमल। तो डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन की। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि आपको कोई भी नंबर जो होगा उसको 16 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है इसका रेडिक्स क्या होता है, 16 होता है। तो सपोज करिए मेरे पास अगर कोई नंबर है 423 डेसिमल में, अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है आपके हेक्साडेसिमल के अंदर, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है ना, अगर आपको इसको हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 16 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए 423 16, अगर आपको 16 की टेबल आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो भी आपको लर्न कर लेनी चाहिए। तो मेरे को पता है 16 32, 16 48, तो आप क्या रहेगा 32 लिख देंगे। ठीक है, फिर क्या रहा 103, अब यहाँ पे क्या है मेरे पास 103, 16 6 कितना होता है 96 होता है। ठीक है ना, तो रिमाइंडर मेरे पास कितना आ रहा 7। ठीक है, चलिए अब मैं करता हूँ आपस 16 से 16 1 जा 16, रिमाइंडर 10। अब 16 से करूँगा जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो हमारे पास क्या आया 1 10 7। ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया 110 7। सही है ना, ये गलत है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि अगर 9 के बाद हेक्साडेसिमल के अंदर क्या होता है, 10 को हम किससे डिनोट करते हैं, ए से, 11 को करते हैं बी से, ऐसे ही ऐसे 15 तक होता है तो 15 को हम क्या करते हैं एफ से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास क्या आया था, रिमाइंडर 10 आया, तो आपको इस 10 को क्या लिखना पड़ेगा, ए लिखना पड़ेगा, ये 10 है। ठीक है ना, तो आपके पास जो आउटपुट आएगा, जो आपका इसका रिजल्ट आएगा वो क्या रहेगा 1 A 7 और 16। ठीक है, समझ में आया ना, ये कैसे हुआ। अगर आपको नहीं आया तो एक और एग्जांपल देखते हैं अपन। अगर मैं एक लिखता हूँ 576, ओके, डेसिमल को आपको करना है हेक्साडेसिमल के अंदर, कुछ नहीं करना, 576 लिखा आपने, इसको नॉर्मल डिवाइड करना है 16 से, 16 3 जा कितना होता है 48 होता है, पीछे हमारे पास कितना आ रहा 96, 16 6 जा 96। ठीक है, तो रिमाइंडर 0, अब आया 16 में जा 16 2 जा 32, तो अब मेरे पास यहाँ गया 2, पीछे कितना आ रहा 16 2 जा, पीछे रहा 4। अब ये 16 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो आपके पास सिंपल आंसर क्या आ गया 240 ऑफ 16। ओके, ये था आपका डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। तो इस वीडियो के अंदर हमने तीनों टाइप के कन्वर्जन्स देख लिए, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल एंड डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। अगर आपको इनसे रिलेटेड इनमें कोई भी तरह की प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस।